अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश में सरकार गिराने का फिर से खेल शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ा बयान दिया है, कहा है कि सरकार गिराने का खेल फिर से प्रदेश में शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने की चर्चाएं जोरों पर हैं। अजय माकन तो इस घटनाक्रम के गवाह भी रहे हैं। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें बता रहे जो मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा 34 दिन होटल में हमारे विधायकों के साथ रहे थे। हमारे विधायकों ने की थी अमित शाह से 1 घंटे तक मुलाकात। 5 सरकार गिराने के बाद छठी भी गिरा देने की बात उस दौरान कही गई थी। ये तो माकन, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे यहां आकर बैठ गए। इन्होंने नेताओं को बर्खास्त करने का फैसला लिया, तब जाकर सरकार बची। पूरे राजस्थान की जनता चाहती थी कि सरकार गिरनी नहीं चाहिए। प्रदेश के लोग हमारे विधायकों को फोन करके कहते थे कि आप चिंता मत करिए, चाहे 2 महीने लग जाए लेकिन सरकार नहीं गिरनी चाहिए। ये बड़ी बातें कही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सुरजेवाला जी थे, ये अजय माकन जी थे, अविनाश पांडे जी थे, वेणुगोपाल जी थे, ये तमाम लोग आके बैठ गए और जो फैसले इन्होंने किए बर्खास्त करने के लोगों को, हमारे नेताओं को, ये नौबत आ गई, तब जाके सरकार बच पाई है। तो ये षड्यंत्र बीजेपी हर राज्य में कर रही है। महाराष्ट्र की बारी आने वाली है, लोग कहते हैं, पता नहीं क्या होगा। राजस्थान में वापस गेम शुरू करने वाले हैं, ये इनकी सोच है। इस प्रकार से जो चुनी सरकारों को गिराने के षड्यंत्र करते हैं, इस राजस्थान की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। पूरी राजस्थान प्रदेश की जनता चाहती थी सरकार जाने नहीं चाहिए। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे विधायकों को तोड़कर सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी और एक बार फिर से ये कोशिश शुरू होने वाली है। सुशांत पारीक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर हैं। सुशांत, जो मुख्यमंत्री ने बातें कही हैं, जो कयास उनकी तरफ से लगाए गए हैं, बहुत बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। एक बार फिर से राजस्थान की जो सियासत है, सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। सुशांत, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए सुशांत के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने की एक बार फिर से कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातें कही हैं। प्रदेश में सरकार गिराने का खेल फिर से शुरू होने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने की चर्चाएं जोरों पर हैं। बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा अजय माकन उस घटनाक्रम के गवाह रहे हैं और 34 दिन होटल में हमारे विधायकों के साथ रहे थे और उन्होंने इसके साथ ही वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर कहा कि वो डट गए थे। कार्रवाई का फैसला किया गया था, मूड जो है वो स्पष्ट था, जिसकी वजह से सरकार बच गई। लोग अपने विधायकों को फोन करके लगातार ये कह रहे थे कि सरकार गिरनी नहीं चाहिए। सुशांत पारीक हमारे संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर। सुशांत, जो बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं बहुत बड़ी बातें हैं और यकीनन उनके इस बयान के बाद अब राजस्थान की सियासत नई करवट लेगी, नई सरगर्मियां दिखेंगी। निश्चित तौर पे, और ये बयान एक तरीके से उन सभी बयानों के मद्देनजर भी देखा जाना चाहिए, जिसमें गुलाब चंद कटारिया हो, अर्जुन मेघवाल हो, पार्टी के दूसरे जो नेता लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। तो जो इनपुट सीएम के पास है और जो विधायक सीएम से मुलाकात कर चुके हैं, जो सचिन पायलट कैंप में थे, उन्होंने भी जानकारी दी है कि कैसे अमित शाह के साथ 1 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई थी, कैसे उनका स्वागत किया गया था बीजेपी में, और कैसे अभी भी लगातार जो सीएम के पास इनपुट है वो बता रहे हैं कि सरकार गिराने की जो कोशिशें हैं वो खत्म नहीं हुई हैं। और न केवल राजस्थान बल्कि महाराष्ट्र में भी सरकार गिराने का षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। ये पूरा जो बयान, इन सभी जो हालिया जो बयान आए हैं उनके मद्देनजर देखा जाना चाहिए। और ये बयान दरअसल प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से तूफान लाने वाला है, क्योंकि सीधा हमला भी है भाजपा पर और अपने पार्टी के नेताओं पर भी। हालांकि नाम नहीं लिया है सचिन पायलट या किसी दूसरे नेता का, लेकिन ये जरूर कहा है कि उस समय हमें इन नेताओं को बर्खास्त करने का फैसला लेना पड़ा था,
तब जाकर हम अपनी सरकार को बचा पाए थे। प्रदेश की जनता नहीं चाहती थी कि सरकार गिरे। तो एक तरीके से कांग्रेस के भीतर भी सियासत फिर से तेज होगी और भाजपा के नेताओं के बयान आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जिस तरीके से गुलाब चंद कटारिया का बयान आया, उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत खुद भीतर से डरे हुए हैं, अंतर्कलह जो कांग्रेस के भीतर है उससे वो घबराए हुए हैं और यही कारण है कि इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गरमाने वाली है। बिल्कुल गरमाने वाली है। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है सुशांत, अगर मुख्यमंत्री ने चूंकि ये बातें कही, अगर कोई और नेता की तरफ से, अगर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बातें कही गई होती तो उसकी गंभीरता अलग होती, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ये बातें कही गई हैं तो सवाल खड़े होते हैं। आक्रामकता है या असुरक्षा का भाव है? देखिए, अशोक गहलोत सूबे के मुखिया भी हैं, जो है पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता भी हैं। वो कोई बात कहते हैं तो जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, इनपुट के साथ कहते हैं। और जो हाल ही में भाजपा के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, उनको लेकर अपनी चुप्पी एक बार पहले भी वो तोड़ चुके हैं, कह रहे हैं कि किस तरीके से षड्यंत्र रचा है। लेकिन आज ये कार्यक्रम कोई वैसे देखा जाए तो कोई बड़ा पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था। एक सिरोही के शिवगंज में एक कांग्रेस के दफ्तर का उद्घाटन कार्यक्रम था, उसमें अपनी बात उन्होंने रखी। क्योंकि अजय माकन भी उस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर। हालिया जिस तरह की परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा करते करते सीएम ने अचानक इस मुद्दे पर अपनी बात रखना शुरू की। और अजय माकन चूंकि वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अजय माकन इस पूरे एपिसोड के गवाह रहे हैं। कैसे अजय माकन हो, अविनाश पांडे हो, रणदीप सुरजेवाला हो, वेणुगोपाल हो, ये सभी नेता यहाँ आकर 34 दिन बैठे रहे। यहाँ होटल में रखना पड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मोहन प्रकाश हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। धन्यवाद। मोहन जी, बड़ा बयान दिया है मुख्यमंत्री ने, स्पष्ट कहा है कि सरकार गिराने की फिर से कोशिश है। असुरक्षा का भाव नजर आ रहा है इस बयान से या फिर आक्रामकता के तौर पर देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सूचनाएं रहती हैं ज्यादा, और जब उन्होंने बोला है तो जिम्मेदारी से ही बोला होगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि श्री मोदी और श्री शाह का लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई दूर तक विश्वास नहीं है। जनता के जो आदेश होता है, जनादेश होता है, जब इनके पक्ष में नहीं जाता है तो किसी भी राज्य में वो सारे जो परंपराएं, नियम, कानून सबको तोड़ के और वो चाहते हैं कि उस जनादेश का अपमान करके और अपनी सरकार का गठन करें। और इनकी जो सरकार गठन करने का उद्देश्य है वो देश को बेचने का है। लेकिन मोहन जी, सवाल ये भी तो उठता है ना कि एक बार कोशिश, अगर आप लोगों ने कहा कि पहले भी की है बीजेपी ने ये कोशिश, आप लोगों ने सरकार गिरने से बचा लिया, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर वो कमजोर कड़ी है जिसको बार बार टटोलने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो आप लोग उस कमजोर कड़ी को क्यों नहीं मजबूत बना रहे? नहीं, सवाल इसका नहीं है। कमजोर कड़ी तो अब उनके यहाँ भी है। मैं आज इस अवसर पर यही कह सकता हूँ कि वो कोशिश करके देख लें राजस्थान की सरकार को गिराने का या महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का। अब वो खुद बचें। आज जिस तरह से देश के अंदर माहौल है, जिस तरीके से आज सिर्फ किसान नहीं, एक जो इंसाफ पसंद नागरिक है वो इनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि ये दूसरे की सरकार गिराना छोड़ दें, अपनी सरकार इनको बचाना अब मुश्किल हो जाएगा आगे आने वाले दिनों में। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग मोड में रहेंगे और उन्हीं की कार्यशैली से उन्हीं को जवाब देंगे? नहीं देंगे ही, और हम उनको चैलेंज करते हैं कि वो करें कोशिश, और वो कोशिश करते रहते हैं हमेशा। आपने देखा कि बिहार में किस तरीके से जनादेश को लूटा गया है और किस तरीके से इस देश के अंदर जो आज किसान खड़ा है, आपके सामने इतनी बड़ी समस्या आई हुई है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ किसान का मसला नहीं है। जब जिस दिन इन्होंने ये स्टॉक लिमिट खत्म की है, जिस तरह एपीएमसी खत्म की है, उससे ये सिर्फ किसान का मसला नहीं है। इस देश के एक एक उपभोक्ता, एक एक नागरिक जो सामान खरीदता है, उसको लूट की छूट जमाखोरों को देने के लिए ये कानून लाया गया है। ताकि आज उपभोक्ता को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कल आप देखेंगे कि जो आज जो उपभोक्ता
देखिए मोहन जी, उपभोक्ताओं को कितना समझ में आया, किसानों को कितना आया, ये तो हम देखेंगे, है ना, ये वक्त के साथ सामने आ जाएगा। लेकिन आपके विधायकों को, आपके नेताओं को क्या कुछ समझ में आया है पिछली बार जो हुआ उसके बाद? कितने एकजुट हैं, किस तरह तैयार हैं वो? मुंहतोड़ जवाब दिया, हमारे विधायकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हाँ। और आगे भी इनकी अगर कोशिश कुछ होगी तो इनको मुंहतोड़ जवाब पार्टी की तरफ से हमारे लोग देंगे। तो एक सवाल मोहन जी ये भी कि जो स्थितियां बन रही हैं, आला कमान की तरफ से क्या कुछ निर्देश है? क्योंकि जैसा जिक्र मुख्यमंत्री ने किया कि राजस्थान, महाराष्ट्र, तमाम जगहों की चर्चाएं हैं, तो अगर एक के बाद एक कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की स्थितियां हैं तो आप उसकी बात कर रहे हैं। मोदी जी अपने यहाँ खुद बनारस में दोनों सीटें हार गए। हाँ। योगी जी खुद अपने यहाँ सीट हार गए। हाँ। और गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस और जहां देखो वो अपने गढ़ में सीट हारे, लेकिन उपचुनाव में कुल सीटों को देखें तो बीजेपी का प्रदर्शन खराब नहीं था उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वो अलग मसला है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, स्थितियां वहां भी ठीक नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र में 6 सीटों में 1 सीट बड़ी मुश्किल से आई है, वो भी पुराना कांग्रेस जीता, वही जीता है। तो अच्छा ठीक है मोहन जी, एक सवाल और, जो बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं कि अमित शाह से मुलाकात हुई, कुछ नेताओं की बातचीत हुई है 1 घंटे से ऊपर, उसके बारे में क्या कुछ आपको जानकारी है? मैं समझता हूं कि जो पिछली बार उनका जो प्रयास था उस समय के उनकी उन्होंने चर्चा की हो। लेकिन उस वक्त तो सचिन पायलट ने स्पष्ट कर दिया था कि ना वो संपर्क में थे, ना उनका कोई इरादा इस तरह से था। खुद आपके ही नेता है, उन्होंने ही इस बात से खारिज कर दिया था तमाम आरोपों को। कोई विधायकों को ले गए कि किन विधायकों को ले गए, कौन ले गए, ये बात तो बात की है। लेकिन जो रिजल्ट है उस पर आइए ना, रिजल्ट में तो उनको मुंह की खानी पड़ी थी। हाँ, ना बिल्कुल बिल्कुल मुंह की खानी पड़ेगी बिल्कुल अगर वो प्रयास करते हैं तो एक बार और अगर प्रयास हो रहा है तो फिर से हम देख पाएंगे सरकार की बाड़ेबंदी? नहीं, कोई बाड़ेबंदी नहीं। देखिए हाँ, इस बार खुला खेल होगा। सुनिए, आपकी वो अपने आदमियों को बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी तमाम बातों को बेबाकी से रखने के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बड़ी बातें कही गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान में एक बार फिर से सरकार गिराने की कोशिश है, और उस पर कांग्रेस नेता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है मोहन जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस बार बीजेपी कोशिश करके देखे, हम अपनी सरकार छोड़िए, उनकी सरकार गिरा देंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार गिराने को लेकर मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, और मुख्यमंत्री के बयान पर गुलाब चंद कटारिया का जवाब भी आ गया। मुख्यमंत्री अंदर से बहुत घबराए हुए हैं, यह कहना है कटारिया का। उन्होंने कहा सरकार के गठन, दिल्ली में परेड, उप मुख्यमंत्री को इग्नोर किए जाने के बाद धीरे धीरे कांग्रेस और सरकार में लावा इकट्ठा होता चला गया है। कैंप में रहकर विधायकों को जो आश्वासन दिए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, ये लावा विस्फोट की तरफ जा रहा है। ये तमाम बातें जवाब के तौर पर कटारिया ने दिए हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी को भी इस बात का एहसास है, दोनों नेताओं में आपसी संवाद की स्थिति भी नहीं है। जैसे ही कैबिनेट का गठन होगा उस दिन ये सरकार जाएगी। मुख्यमंत्री और पायलट दोनों एक हो तो सीएम को डरने और अमित शाह का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर लिया, सरकार गिराने का आरोप लगाया, तो कटारिया ने भी अब जवाब दिया है। तो ये दावा विस्फोट की ओर जा रहा है, इसका एहसास वो स्वयं कर रहे हैं। वो बहानाबाजी भले किसी का भी कर रहे हैं, लेकिन आपके घर में अगर ये फूट नहीं होती, पहले बनते समय दिल्ली में अगर 7 दिन तक एक्सरसाइज इस तरह से नहीं होती, और आपके 36 के आंकड़े को आपने 36 ही बनाए रखा है, इसको 63 बना सकते थे, लेकिन आपने हमेशा पायलट को इग्नोर किया, उसको एक तरह से नीचे दिखाने का प्रयास किया। तो वो अंदर ही अंदर जिस प्रकार से भी लावा इकट्ठा हुआ वही एक कारण बना, और आपकी टूट का भी कारण वही बनेगा। चलिए तो यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।